हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग को कंटिन्यूएशन में रखा हुआ है अभी हम लोगों ने, तो आईयूपीएसी नेम्स के बारे में ही बात करेंगे। अभी तक मैंने आपसे जिन कंपाउंड्स के बारे में बात कर लिया था वो थे एसिड के डेरिवेटिव्स। तो एसिड डेरिवेटिव्स में 4 टाइप के मेंबर्स हैं। पहला मेंबर था एसिड डेरिवेटिव का COCl ग्रुप, जिसको कहते हैं क्लोरोफॉर्माइल और अल्कानोइल क्लोराइड। अल्कानोइल क्लोराइड, जैसे मैंने इस कंपाउंड का नाम किया CH3COCl, तो 2 कार्बन का एसिड हैलाइड है ये, ठीक है। इसका नाम था इथानोइल क्लोराइड, इट इज नोन एज इथानोइल क्लोराइड। C2H5COCl, C2H5COCl इज कॉल्ड प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो केवल क्या ध्यान रखना है, कार्बन नंबर काउंट करना है, ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, कार्बन का नंबर काउंट करना है और ऑयल क्लोराइड उसमें जोड़ देना है। तो इथानोइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, और जब ये रिंग पर आया था तो इसको हमने कहा बेंजोइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। कॉमन नेम था इस कंपाउंड का बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन कार्बोक्साइल क्लोराइड बोलते हैं इसको आईयूपीएसी सिस्टम में। तो यहां पे आने पर बेंजीन कार्बोक्साइल क्लोराइड हो जाएगा ये कंपाउंड। बेंजीन कार्बोक्साइल क्लोराइड इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इट इज अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एसिड, दैट इज एसिड क्लोराइड। ये हमने बात किया एसिड क्लोराइड्स के बारे में। एसिड क्लोराइड के बाद अगला जो मेंबर आया था वो था अमाइड्स, और अमाइड्स के लिए प्रीफिक्स है कार्बामोइल और उसका सफिक्स एज यूजुअल अमाइड को अमाइड ही कहते हैं, ठीक है। अमाइड्स के जो मेंबर थे, अमाइड्स के जो मेंबर आए उनकी नेमिंग के लिए हमने क्या किया, HCONH2 फॉर्मामाइड या 1 कार्बन का अमाइड है, इसलिए इसको क्या कहा था हम लोगों ने, मीथेनामाइड कहा था, मीथेनामाइड। और सो ऑन। इसके बाद मैंने आपको बोला क्या काम करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं और अमाइड उसके साथ जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए ऐसा मेंबर आ गया C3H7CONH2, तो टोटल कार्बन इसके पास कितने हो गए, 4। अगर टोटल कार्बन 4 हो गए तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेनामाइड, ठीक है। अगर टोटल कार्बन 5 हैं, C5CONH4 C4H9CONH2 है, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे पेंटामाइड, पेंटेनामाइड, ठीक है, पेंटेनामाइड, ओके, पेंटेनामाइड, ओके। तो ब्यूटानामाइड, पेंटेनामाइड, हेक्सेनामाइड, सो ऑन। इस तरीके से इसकी नेमिंग आपको करना है। और जब रिंग के ऊपर आएगा, जैसे CONH2 यहां रिंग पर आया, तब इसका नाम कॉमन नेम हो जाएगा बेंजामाइड, बेंजामाइड। और आईयूपीएसी में इसको बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ये बात किया हमने अमाइड्स के बारे में। अमाइड्स में ध्यान रखना है प्रीफिक्स कार्बामोइल और सफिक्स इसका एज यूजुअल अमाइड से अमाइडी सफिक्स रहता है। एसिड डेरिवेटिव का जो तीसरा मेंबर हमने डिस्कस किया था वो था एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड्स में भी आपको क्या ध्यान रखना है, किस एसिड से वो डेराइव हुआ ये ध्यान रखना है, और उसी एसिड के बेस पर ही उसका नाम रखा जाएगा। जैसे ये जो आप मेंबर देख रहे हैं, ये एसिटिक एसिड से आया हुआ मेंबर दिख रहा है, ठीक है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है इथानोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एसिड इन आईयूपीएसी सिस्टम इज कॉल्ड इथानोइक एसिड। सो इट्स आईयूपीएसी नेम इज इथानोइक एनहाइड्राइड। इथानोइक एनहाइड्राइड इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथानोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। दिस इज द मेंबर ऑफ मीथानोइक एसिड। ये मीथानोइक एसिड से आया हुआ मेंबर है।
तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथानोइक एनहाइड्राइड, मीथानोइक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड से डेराइव हुआ, इसलिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ओके, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स। जिस एसिड से आया हुआ है उसी के बेस पर आपको उसको नाम करना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो मेंबर डिस्कस किया था हम लोगों ने, एस्टर्स, RCOOR डैश, दो अल्काइल ग्रुप है। इसमें जो पहले जुड़ा हुआ ग्रुप होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रुप होगा, इट इज कंसीडर्ड एज ग्रुप ऑफ एसिड, ये एसिड का ग्रुप होगा। और बाद में जो ग्रुप आएगा, इट इज बाद में जो R आएगा, इट इज कंसीडर्ड एज एल्काइल ग्रुप। बाद में जो ग्रुप आएगा इसको हम अल्काइल ग्रुप कंसीड करेंगे। ठीक है, और नेमिंग के समय हम क्या करते हैं, व्हाट इज अबाउट द नेमिंग, तो नेमिंग के समय हम पहले एल्काइल ग्रुप को नाम करते हैं, बाद में एसिड ग्रुप को नाम करते हैं, और उसमें OATE अल्कानोएट सफिक्स जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एक दो सिंपल मेंबर को मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने ऐसा कंपाउंड लिखा CH3COO2H5, तो दिस इज द अल्काइल ग्रुप। ये कंफर्म है कि जो बाद में होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा, तो इट इज इथाइल। अब एसिड वाले ग्रुप में देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन इन द एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप में 2 कार्बन है, इथेन ओएट, इथानोएट। जब पूरा लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट। अब देखिए जैसे मैंने ऐसा मेंबर लिखा, तो जो बाद में ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप, तो इथाइल, इथाइल। और एसिड वाले ग्रुप को देखिए कितने कार्बन है इसमें, ओनली 1 कार्बन इज देयर, इथाइल मीथानोएट, इथाइल मीथानोएट, इथाइल मीथानोएट। ओके, C2H5 COOCH3, बाद में CH3 ग्रुप है, इट इज कंसीडर्ड एज मिथाइल, मिथाइल। और इधर का जो कार्बन, एसिड में जो कार्बन ग्रुप है वो कितने हैं, एसिड में कार्बन 3 कार्बन एटम इज देयर, तो मिथाइल प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इट इज रिवीजन ऑफ द डेरिवेटिव्स, ये हमने बात किया एक बार फिर से एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में। अब एसिड डेरिवेटिव्स के बाद अगला जो ग्रुप आएगा आपका वो है अमाइंस। तो नेक्स्ट ग्रुप पर अब हम बात करते हैं, इसको हम कहेंगे अमाइंस। तो अमाइंस की बात करते हैं। अमाइंस में फंक्शनल ग्रुप है NH2, अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है NH2। और अमाइंस के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो है अमाइनो, प्रीफिक्स है अमाइंस के लिए अमाइनो, एंड इट्स सफिक्स इज अमाइन। और इसका सफिक्स एज यूजुअल अमाइन को अमाइन ही कहते हैं। तो सफिक्स क्या हो गया इसका, अमाइन, और इसका प्रीफिक्स है अमाइनो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग अमाइंस के बारे में। तो देखो जैसे सिंपल मेंबर्स की बात करते हैं, पहले CH3NH2, कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अमाइन, CH3 इज मिथाइल, NH2 इज कॉल्ड अमाइन, तो कॉमन नेम हो गया मिथाइल अमाइन। अब IUPAC सिस्टम में क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, कितने कार्बन है, 1 कार्बन एटम इज देयर, 1 कार्बन है। तो मीथेन का अमाइन है ये, मीथेन प्लस अमाइन, तो कंबाइंडली लिखेंगे तो इट इज मीथेनामाइन। क्या से प्रोनाउंस करेंगे, मीथेनामाइन, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज मीथेनामाइन। CH3 CH2 NH2, कॉमन नेम इज इथाइलामाइन, इथाइल अमाइन, एंड इट्स IUPAC नेम इज इथेनामाइन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनामाइन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, CH3 CH2 CH2 NH2, this compound is named as प्रोपेनामाइन। ओके, प्रोपेनामाइन IUPAC नेम होगा इसका प्रोपेनामाइन। मतलब हमको कार्बन काउंट करना है और अमाइंस जोड़ देना है उसमें, C4H9 NH2 कहा मैंने। तो अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटानामाइन, ब्यूटेनामाइन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। 5 कार्बन होगा तो पेंटेनामाइन, 6 कार्बन होगा तो हेक्सेनामाइन। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक ऑफ द अमाइंस। अमाइंस के
IUPAC नेमिंग का ये सिस्टम है। इट इज सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ अमाइंस। अब कुछ और अमाइंस की बात करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा काम किया, एक H को रिप्लेस कर दिया बाय वन अनदर मिथाइल ग्रुप, तो कॉमन नेम डाई मिथाइल अमाइन हो जाएगा। कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम इज डाई मिथाइल अमाइन। डाई मिथाइल अमाइन इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा। और IUPAC सिस्टम में इसको कैसे बोलेंगे? देखो, एक कार्बन के साथ आपको अमाइन को लेना है, मतलब अगर ये मिथाइल नहीं होता तो इसका IUPAC नेम हो जाता मीथेन अमाइन। हाइड्रोजन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा ना। एक कार्बन है CH3, मीथेन का डेरिवेटिव है ये, और NH2 ग्रुप है, NH ग्रुप है, N है, तो अमाइन हो गया। तो इसका इतने हिस्से का मीथेन अमाइन। व्हाट इज द रिमेनिंग ग्रुप? मिथाइल। मिथाइल कहां पर है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। मिथाइल इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा N मिथाइल मीथेनामाइन। N मिथाइल मीथेनामाइन। इट्स IUPAC नेम इज N मिथाइल मीथेनामाइन। अब देखो, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया, NH2H5, अगेन अमाइन ग्रुप इज कनेक्टिंग विद वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप, तो इथेनामाइन है ये। C2H5 N is the ethanamine. What is the remaining part? One ethyl group is remaining here. एक ethyl group यहाँ पे बचा हुआ है. It is connected with the nitrogen. वो किससे कनेक्ट है? नाइट्रोजन से कनेक्ट है. तो now its name is N-ethyl ethanamine. N-ethyl ethanamine is the IUPAC name of the compound. N-ethyl ethanamine. Common name हो जाएगा diethylamine. Common name is डाईइथाइल अमाइन। कॉमन नेम क्या होगा इस कंपाउंड का? डाईइथाइल अमाइन। ओके, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अमाइंस। अब एक और बात करते हैं, अगर दोनों अल्काइल्स अलग अलग हैं, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, तभी कैसे करेंगे? तो देखो, अगर मान लीजिए ऐसा है C2H5NH तो आपको ईथर्स के केस में मैंने आपको बताया था कि जो भी अल्कोक्सी ग्रुप होगा वो लोअर कार्बन का होगा। अल्कोक्सी ग्रुप किसका होगा? लोअर कार्बन का होगा। इट मींस ऑक्सीजन इज कांस्टेंट विद द लोअर कार्बन एल्काइल ग्रुप, है ना। ये सब IUPAC से सजेस्ट होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोअर मेंबर के साथ जाएगा एल्काइल एल्कोक्सी ग्रुप, लोअर मेंबर हो जाएगा एल्कोक्सी ग्रुप ईथर के अंदर। अब अमाइंस में आपको ध्यान रखना है, द नाइट्रोजन, द N ऑफ अमाइन इज कंसर्न्ड विद द हायर कार्बन मेंबर, हायर कार्बन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है? N ऑफ द अमाइन, N ऑफ द अमाइन इज कनेक्ट इज अटैच्ड विथ R, इज connected with higher carbon alkyl group, higher carbon alkyl group, higher carbon alkyl group। तो नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्ट होगा? अमाइन का नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्ट होगा? हायर कार्बन मेंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। केवल इतनी सी बात ध्यान रखना है। अमाइंस में अगर दो डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप्स हैं, इफ देयर इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इन अमाइंस, देन द नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विथ, नाइट्रोजन इज ज्वाइंड विद द हायर कार्बन मेंबर, हायर कार्बन मेंबर के साथ जाएगा। मतलब ये आपका अमाइन वाला ग्रुप हो गया ना। नाउ इट्स नेम इज इथानामाइन, तो आधा हिस्सा इसका इथेनामाइन हो गया। अब व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? मिथाइल इज द रिमेनिंग पार्ट। कहां पे है? नाइट्रोजन पे है। N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? N मिथाइल इथेनामाइन। तो क्या ध्यान रखना है? इफ डिफरेंट कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज देयर, देन द अमाइन इज कंसर्न्ड विद द हायर कार्बन मेंबर। तब अमाइन किसके साथ अटैच होगा? हायर कार्बन मेंबर के साथ अटैच होगा अमाइन। ये बात ध्यान रखना है। ईथर में
लोअर कार्बन मेंबर के साथ अटैच किया था। ठीक है, अब देखिए और देखते हैं। जैसे मैंने कहा C2H5NH, C2H5NH, अब 3 ग्रुप वाला लाते हैं। अगर ऐसा कर दिया मैंने इसको C2H5N और ये CH3, तो फिर से द नाइट्रोजन ऑफ अमाइन इज कंसर्न्ड विद द हायर कार्बन मेंबर। तो नाइट्रोजन किसके साथ चला जाएगा? हायर कार्बन मेंबर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इट मींस इट इज इथेनामाइन। ये क्या कंपाउंड है? इथेनामाइन है। और रिमेनिंग पार्ट में उसके पास क्या जुड़ा हुआ है? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। रिमेनिंग पार्ट में नाइट्रोजन पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो नाउ इट्स नेम इज N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल, और पैरेंटल चेन 2 कार्बन के साथ अमाइन, इथेनामाइन। ओके, तो नाउ द नेम ऑफ द कंपाउंड इज N डाइमिथाइल इथेनामाइन, N डाइमिथाइल इथेनामाइन। अब मान लीजिए ऐसा ग्रुप है मेरे पास, CH3 भी है, C2H5 भी है और C3H7 भी है। देन व्हाट हैपेंस? द नाइट्रोजन इज विथ हायर कार्बन मेंबर। नाइट्रोजन किसके साथ? हायर कार्बन मेंबर के साथ। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? प्रोपेनामाइन। अगर ये इंडिविजुअल रहता तो प्रोपेनामाइन हो जाता। अब कैसे लिखेंगे? 2 different radicals are there, then it is arranged according to English alphabet. N-ethyl, N-methyl, N-methyl, और पैरेंटल चेन है 3 कार्बन का, प्रोपेनामाइन। ओके, तो N-ethyl, N-methyl, प्रोपेनामाइन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का करेक्ट नाम क्या हो जाएगा? N-ethyl, N-methyl, प्रोपेनामाइन। ओके, तो इस तरीके से हम अमाइंस को नेमिंग करते हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अमाइंस। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप होने पर नाइट्रोजन हायर कार्बन मेंबर के साथ अटैच होगा। बस इतनी बात ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा C4H9 N C2H5 C2H5, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? N डाइइथाइल, N डाइइथाइल, N डाइइथाइल, N डाइइथाइल, और पैरेंटल चेन 4 कार्बन की है, ब्यूटेनामाइन। N डाइइथाइल ब्यूटेनामाइन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? N डाइइथाइल ब्यूटेनामाइन। अब देखो और थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसा लिया CH3N C2H5 दिस इज द कंपाउंड दिस टाइम। ठीक है, ये कंपाउंड है इस बार। तो अब कैसे नेमिंग करेंगे? अमाइन का नाइट्रोजन हायर कार्बन ग्रुप के साथ कनेक्ट होगा। ये बात तो क्लियर है। तो हायर कार्बन ग्रुप कौन सा वाला है? दिस वन इज द हायर कार्बन मेंबर। अब इस पे नाइट्रोजन कहां जुड़ा है? 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन 3rd कार्बन पर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रिमेनिंग ग्रुप क्या है? इथाइल और मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा? N-ethyl, N-methyl, N-ethyl, N-methyl, और पेंटेन का डेरिवेटिव है 1 2 3 4 5 पेंटेन है, और अमाइन की पोजीशन कहां है? 3rd कार्बन पर है। तो ये हो जाएगा 3 पेंटेनामाइन, 3 पेंटेनामाइन। नाउ इट इज 3 पेंटेनामाइन। ओके, तो ये इस कंपाउंड का करेक्ट नेम हो जाएगा। ओके, N-ethyl, N-methyl, 3 पेंटेनामाइन, क्योंकि अमाइन जिस कार्बन पर जुड़ा है वो 3rd कार्बन से एसोसिएट कर रहा है, 1st कार्बन से एसोसिएट नहीं कर रहा है। अगर 1st से करता तो हम सीधे पेंटेनामाइन बोल देते। ठीक है, तो 3 पेंटेनामाइन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड दिस टाइम। ओके, तो दिस इज सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अमाइंस। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा ग्रुप है
अब इसको क्या नाम देंगे, तो ये साइक्लोप्रोपाइल है, और तीनों ग्रुप ही साइक्लोप्रोपाइल है, मतलब तीनों सिमिलर हैं, कोई भी यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप अलग अलग एल्काइल नहीं है, तो एक के साथ चला जाएगा अमाइन, तो दिस इज साइक्लोप्रोपेनामाइन, दिस इज साइक्लोप्रोपेनामाइन, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, टू साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजन, तो एन डाई साइक्लोप्रोपाइल एन डाई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेनामाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज अबाउट नेमिंग ऑफ अमाइंस, ये हमने बात किया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस, तीनों की नेमिंग कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब उसके बाद अगले ग्रुप पर आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड साइनाइड, CN, अगला जो ग्रुप है वो है साइनाइड। सो साइनाइड्स के लिए सब प्रीफिक्स है साइनो, इट्स प्रीफिक्स इज साइनो, इसका प्रीफिक्स क्या है, साइनो, एंड इट्स सफिक्स इज, और इसका सफिक्स है, इट्स सफिक्स इज नाइट्राइल, इट्स सफिक्स इज नाइट्राइल, इसका सफिक्स क्या है, नाइट्राइल इज द सफिक्स ऑफ द कंपाउंड, इसका सफिक्स है नाइट्राइल और इसका प्रीफिक्स है साइनो। तो साइनो के लिए सफिक्स नाइट्राइल, साइनो के लिए सफिक्स नाइट्राइल और प्रीफिक्स साइनो। अब बात करते हैं आगे। तो सिंपल जो मेंबर्स हैं सिंगल साइनाइड वाले, जैसे HCN कहा मैंने, HCN, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। अब IUPAC में जब तक एक या दो साइनाइड ग्रुप है तब तक ये सीधा सीधा अटैचमेंट माना जाएगा इसका, है ना। अब IUPAC नेम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 कार्बन इज देयर, 1 कार्बन इज देयर, ओके। तो क्या कहेंगे, मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथेन नाइट्राइल, CH3CN। कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। C2H5CN, अभी क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। C3H7CN, नाउ इट इज ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। तो 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन नाइट्राइल, अगर मान लो 5 कार्बन है C5H9CN, ओके, इट इज कॉल्ड पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, ओके, तभी इसको क्या कहेंगे, पेंटेन नाइट्राइल कहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड से स्टार्ट किया हमने, HCN, HCN इज कॉल्ड कॉमनली हाइड्रोजन साइनाइड, बहुत ही डेंजरसली पॉइजनस कंपाउंड होता है साइनाइड, है ना, और आइसोसाइनाइड इससे भी ज्यादा पॉइजनस होते हैं। अपने आइसोमेरिक जैसे HCN और HNC है, तो HNC HCN से ज्यादा पॉइजनस होगा, आइसोमेरिक पॉइजनस नेचर जो है आइसोसाइनाइड का ज्यादा होता है। और साइनाइड्स जो होते हैं वो प्लीजेंट ऑर्डर वाले कंपाउंड होते हैं, अच्छी स्मेल आती है मतलब इसमें से, और आइसोसाइनाइड जो होते हैं वो बैड ऑर्डर कंपाउंड होते हैं। तो साइनाइड्स, हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब कार्बन देखना है और नाइट्राइल अटैच कर देना है। ये तब तक पॉसिबल है जब तक 1 या 2 साइनाइड ग्रुप आपके पास हैं। जैसे ही 3 साइनाइड ग्रुप आएगा तो जो सिस्टम हमने एसिड के नेमिंग में लिया है वो वाला सिस्टम आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। रिंग पे आएगा तब भी आपको वो सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, चलो आगे बात करते हैं। C6H5CN, तो कॉमनली इट इज नोन एज फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड बोल देंगे कॉमनली, है ना, फिनाइल साइनाइड।
बेंजोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, बेंजो का डेरिवेटिव है इसलिए बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल, है ना। सी हो गया ना, रिंग के ऊपर केवल सी बचा, उसके बाद एन जोड़ा है, तो जब रिंग के ऊपर केवल सी बचता है दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजो, तो बेंजोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। एंड नाउ द यूपीएससी नेम, तो 7 carbon is benzene, sorry 6 carbon is benzene and the another 7th carbon is pronounced as carbo, benzene carbonitrile, the correct name of the compound is benzene carbonitrile। जैसे एल्डिहाइड में 3 टाइम्स होने पर कार्बेल्डिहाइड आया, बेंजोइक एसिड को हमने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, 3 टाइम आया तो भी हमने उसको कार्बो से ही प्रोनाउंस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहा हमने उसको, ओइक एसिड नहीं कहा, एज सेम एज बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ओके, इफ द मेंबर इज लाइक दिस, अगर मेंबर ऐसा है तो अभी क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, cyclohexane carbonitrile। If the member is like this, the name of the compound is cyclobutane, cyclobutane carbonitrile, carbonitrile, okay, cyclobutane carbonitrile। phenyl cyanide को बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। और इसके बाद साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, इस तरीके से फिर नेमिंग का सिस्टम रहेगा। अगर वो रिंग पर है, साइक्लो रिंग पर है, या 3 टाइम्स साइनाइड किसी नॉर्मल कार्बन चेन में है, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज देयर, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज CH2CN, CHCN और CH2CN। तो ये जो कंपाउंड है इसके नाम की जब आप बात करोगे तो 3 टाइम्स यहां पर साइनाइड ग्रुप है नॉर्मल कार्बन चेन में। तो इस टाइप के कंपाउंड के नेमिंग में हम क्या अडॉप्ट करते हैं, जो साइनाइड का ग्रुप है, जो मॉडर्न तरीका है इसका, जो चेंजेस हुए बाद में, क्योंकि पुराना नाम इसका अलग है, ओल्ड नेम देखेंगे तो अलग आएगा, ठीक। अगर बहुत पुरानी बुक में देखेंगे तो नाम अलग लिखा हुआ होगा, है ना। अब जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें क्या करते हैं, साइनाइड के कार्बन को रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो हाउ मेनी कार्बन इज देयर, 1 2 3, टोटल 3 कार्बन एटम इज देयर। तो क्या हो गया, प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ओके। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। ये कुछ है नहीं तो आप सोचोगे कि कुछ लगा दिया सर ने, नथिंग इज देयर। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। और इसका ओल्ड अगर नेम हम देखते हैं, ओल्ड IUPAC नेम, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, अभी केवल नए वाले सिस्टम को आपको फॉलो करना है। अगर ओल्ड IUPAC नेम इसका देखोगे तो पहले क्या करते थे, द फंक्शनल ग्रुप विच इज ज्वाइंट विद कार्बन चेन, उसको कनेक्ट कर लेते थे। तो कितने कार्बन हो गए, ओल्ड सिस्टम से जब जाना होगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन इज देयर। तो ओल्ड सिस्टम की जो नेमिंग थी, कभी बहुत पुराने बुक में देखोगे तो आपको ओल्ड नाम मिलेगा, लेकिन अभी हमको उसको यूज नहीं करना है। मैं केवल आपके लिए बता रहा हूं कि कभी आप ओल्ड बुक देखेंगे तो क्या नाम मिलेगा इसका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है। उसमें क्या होता था कि जितने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन कार्बन चेन में सेलेक्ट हो जाते थे, इट इज नेम्ड एज अ सफिक्स, उनको हम सफिक्स के जैसा नाम करते थे। और रिमेनिंग ग्रुप्स आर गिवन, रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर गिवन नेम एज अ प्रीफिक्स। तो देखो ओल्ड सिस्टम से देखें तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन तो चेन आ गए कार्बन चेन में, हाँ।
और 2 साइनाइड ग्रुप भी कार्बन चेन में सेलेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5, तो 2 साइनाइड भी आपके कार्बन चेन में सेलेक्ट हो गए हैं। एक ही साइनाइड बचा हुआ है, कहां पे है वो, 1 2 3, तो ओल्ड आईयूपीएसी नेम है इसका 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल 1,5 डाइनाइट्राइल is the old IUPAC name of the compound, but this is presently not correct. अब ये correct नहीं है. This one is the correct name of the compound. Okay? तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोनाइट्राइल 1 2 3 प्रोपेन ट्राइकार्बोनाइट्राइल भी कह सकते हैं. 1 2 3 प्रोपेन ट्राइकार्बोनाइट्राइल इज ऑल्सो द नेम ऑफ द सेम कंपाउंड. ओके, लेकिन पहले ऐसा सिस्टम था नेमिंग का जिसमें जो भी कार्बन चेन सिलेक्शन ऑफ चेन में आ जाते थे उनको कार्बन चेन में जोड़ देते थे और जो रिमेनिंग रहता था उसको एज अ प्रीफिक्स नाम दे देते थे. बट दिस इज नॉट करेक्ट सिस्टम. अब वो करेक्ट सिस्टम नहीं है. ठीक है, अब जो भी ट्राई कार्बो ग्रुप वाले कंपाउंड हैं जिनमें भी 3 बार सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है और उसके साथ कार्बन भी है, जैसे एल्डिहाइड है, इसके बाद आपका एसिड है, साइनाइड है, जिनमें कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में, तो उनके लिए नेमिंग का एक नया सिस्टम डाल दिया कि अगर वो 3 टाइम्स हैं तो उनके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप कनेक्ट मत कीजिए और जितने कार्बन रिमेनिंग रहते हैं उसके हिसाब से उसको अटैच करिए और उसके कार्बन के लिए कार्बो टर्म यूज करिए. कार्ब यूज करना है उसके रिमेनिंग कार्बन के लिए. तो दिस इज अबाउट द नेमिंग ऑफ साइनाइड. साइनाइड के बाद अब अगले ग्रुप पर हम बात करेंगे आइसोसाइनाइड NC आइसोसाइनाइड. दिस इज आइसोसाइनाइड. सफिक्स प्रीफिक्स इसका आइसोसाइनो and suffix of the compound is isonitrile is the suffix of the compound. It is also known as carbylamine. तो एक बात ध्यान रखेंगे, isocyanide it is also known as कार्बाइलामाइन. इसको कार्बाइलामाइन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बाइलामाइन. अभी करीब 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द करेक्ट अबाउट कार्बाइलामाइन. तो कार्बाइलामाइन का ग्रुप कौन सा है, आइसोसाइनाइड इज द कार्बाइलामाइन, है ना. आइसोसाइनाइड ग्रुप के मेंबर को हम कार्बाइलामाइन भी कहते हैं. अब इसमें आपका वो कार्बो वाला प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगा क्योंकि जो C है वो आफ्टर नाइट्रोजन है तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. कार्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. देखो जैसे हमने कहा HNC, तो दिस टाइम द कार्बन इज नॉट विद द कार्बन चेन. ओके, नाउ हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड इज द कॉमन नेम. हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड इस कंपाउंड का कॉमन नेम है. कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज हाइड्रोजन आइसोनाइट्राइल. Okay, if the compound is like this CH3NC, अगर ये कंपाउंड है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इज द कॉमन नेम. मिथाइल आइसोसाइनाइड इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड एंड IUPAC नेम इज मीथेन आइसोनाइट्राइल. दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं हैं. C2H5NC इथेन आइसोनाइट्राइल इज द
name of the compound. Ethane isonitrile is the name of the compound. Okay, ethane isonitrile. C3H7NC. C3H7NC. Now it is propane isonitrile. Propane isonitrile. LE है लास्ट में, ये भी ध्यान रखेंगे. आइसोनाइट्राइल, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल 4 हो जाएगा तो ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल, 5 होगा तो पेंटेन आइसोनाइट्राइल. तो दिस इज द नेमिंग ऑफ द नेमिंग सिस्टम ऑफ आइसोसाइनाइड. ये आइसोसाइनाइड या कार्बेलामाइंस की बात किया हम लोगों ने. इट इज अबाउट कार्बेलामाइंस, आइसोसाइनाइड और कार्बेलामाइंस. ओके, अब कार्बेलामाइंस में एक और बेंजीन वाला स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. तो उसमें भी कार्बो की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जो रिमेनिंग आपका देखिए, ये जो कार्बन था जिसके कारण जो सी साइनाइड में सीधा रिंग पे रहता है, अभी वो नाइट्रोजन से कनेक्ट है, रिंग से उसका कोई रिलेशन नहीं है ना. तो दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड. फिनाइल isocyanide is the common name of the compound. Phenyl isocyanide. In IUPAC system it is called benzene isonitrile. benzene isonitrile, क्योंकि साबित कार्बन जो था वो अभी रिंग पर सीधा कनेक्ट नहीं है. ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाएगा NC तो साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्राइल. साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्राइल इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. तो इस बार इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्राइल. साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्राइल. ओके, तो ये आपके पूरे IUPAC के मेजर स्ट्रक्चर जो कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, उन सभी कंपाउंड्स के सिंपल स्ट्रक्चर की हमने नेमिंग कर लिया है. तो इनको मेनली क्या काम करना पड़ेगा, सभी कंपाउंड्स को ध्यान रखना है. अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जो कभी कभार काम में आ सकते हैं. सॉरी. तो जो ऐसे कंपाउंड हैं जो कभी कभी काम में आएंगे, तो देखो जैसे NO2 ग्रुप है. NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. एक तो ONO. जब इसको ONO के फॉर्म में लिखोगे, ONO, ठीक है, यहां पे एक बैलेंस इसकी हमने खाली छोड़ा है जिससे हम किसी चीज को जोड़ लें. ONO फॉर्मेट ऑफ NO2 इज कॉल्ड नाइट्राइट. इसको कहते हैं नाइट्राइट. जैसे मैंने ऐसा लिख दिया CH3ONO, मिथाइल नाइट्राइट. मिथाइल नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट और मीथेन नाइट्राइट. मीथेन नाइट्राइट. ओके, मिथाइल नाइट्राइट और मीथेन नाइट्राइट. तो जब ONO होगा मतलब ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा एल्काइल ग्रुप, तब वो हो जाएगा नाइट्राइट. अब देखो, जब इस कंपाउंड को हम इस तरीके से, इस नाइट्रो को हम इस तरीके से यूज करेंगे, इसका लोन पेयर भी यूटिलाइज कर लिया. अब N से सीधे कनेक्टिविटी जब होगी तो यहां पे नाइट्रोजन कैसा है, देयर इज ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन. यहां पर नाइट्रोजन की बैलेंसी कैसी है, ट्राइवैलेंट है नाइट्रोजन. ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन है. यहां पर नाइट्रोजन कैसा है, ट्राइवैलेंट है. और नाइट्रो का नाइट्रोजन कैसा है, पेंटावैलेंट है. लोन पेयर भी यूज हो चुका है उसका, तो इट इज नाइट्रो. इस ग्रुप को हम कहते हैं नाइट्रो. कैसा है यहां पे, ये पेंटावैलेंट है. पेंटावैलेंट नाइट्रोजन इज देयर. तो नाइट्राइट और नाइट्रो, नाइट्राइट नाइट्रो. हियर इट इज ट्राइवैलेंट एंड देयर इट इज पेंटावैलेंट. नाइट्रो में वो कैसा है, पेंटावैलेंट है. ठीक, और इसका जो नेमिंग ऑफ सिस्टम है, जैसे मैंने कहा CH3NO2, तो उसको सीधे सीधे बोलेंगे नाइट्रोमीथेन. प्रीफिक्स से स्टार्ट करके जाएंगे, नाइट्रोमीथेन. C2H5NO2, नाइट्रोईथेन. नाइट्रोईथेन, नाइट्रोईथेन, नाइट्रोईथेन.
नाइट्रोइथेन, और ऐसा लिखा मैंने C3H7NO2 नाइट्रोप्रोपेन, जबकि उसने मिथाइल नाइट्राइट या मीथेन नाइट्राइट, इथेन नाइट्राइट, प्रोपेन नाइट्राइट ऐसा बोलते हैं। यहां पे सीधा आ रहा है नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, प्रीफिक्स से स्टार्ट किया, नाइट्रोप्रोपेन। इफ इट इज ऑन द बेंजीन रिंग, और अगर वो बेंजीन रिंग के ऊपर है तो सीधे सीधे बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन, तभी इस कंपाउंड को क्या कह पाएंगे हम, नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। तो इट्स नेम इज नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपका एक और ग्रुप हो गया। तो NO2 अगर ONO से कनेक्टिविटी शो करता है, कोई भी नया ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो वो नाइट्राइट है, और अगर N से जुड़ा हुआ है तो वो नाइट्रो है। नाइट्राइट का नाइट्रोजन ट्रावैलेंट है और नाइट्रो का नाइट्रोजन पेंटावैलेंट है, 5 वैलेंसी वाला है नाइट्रोजन नाइट्रो का। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां से आपको ध्यान में रखना है। केवल इन सब चीजों को देखिए, अब इतने सारे ग्रुप हैं और इतना काम है, तो ज्यादा बर्डन बढ़ाने में मतलब नहीं है। उतना ही काम करना है जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए और सभी चीजें सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि ये कोई IUPAC कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि कभी खत्म हो जाएगा, या मैं कह दूं कि IUPAC पूरा फिनिश हो गया। अभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बचा दुनिया में जिसका नेमिंग आपको नहीं करा है मैंने, ऐसा नहीं हो सकता है। अनलिमिटेड है ये सब चीजें। तो जो चीजें अनलिमिटेड होती है उसमें हमको कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ता है कि कौन सी चीज किस कॉन्सेप्ट पे चलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद इसके दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो नाइट्राइट हो गया, नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनो ग्रुप हो गया। अब कुछ और कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे SH है। SH इज द थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। इसका प्रीफिक्स जो है वो है मार्केप्टो, इसका प्रीफिक्स मार्केप्टो। तो थायो अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स है मार्केप्टो और इसका सफिक्स है थायोल, थायो SH। बहुत सारे तो बुक्स में ही नहीं है ये, है ना, मार्केप्टो MERCAPTO है, CMAR, दिस इज MERCAPTO, मार्केप्टो बोलते हैं। और सफिक्स इसका है थायोल, ओके। खैर उसका कोई काम नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कभी इस टाइप का कोई कंपाउंड दिखेगा, जैसे मान लीजिए इस टाइप का आपको कोई कंपाउंड दिखा CH3SH, तो आपको ध्यान रखना है ये मिथाइल थायो अल्कोहल है, मिथाइल थायो अल्कोहल। C2H5SH इथाइल थायो अल्कोहल, इथाइल थायो अल्कोहल। ठीक है, अब कभी कभी एक इस टाइप का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा CH2SH और CH2OH। इस टाइप का एक कंपाउंड एक बार मिलेगा, ये एंटील्यूसाइड है, एंटील्यूसाइड गैस। ठीक है, तो इसको कैसे नाम करेंगे, 1 2 3। तो 2,3 डाई मार्केप्टो, 2,3 डाई मार्केप्टो, 2,3 डाई मार्केप्टो। प्रोपानॉल इसको बोलते हैं, प्रोपानॉल, 2,3 डाई मार्केप्टो प्रोपानॉल, एंटी ल्यूसाइड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BAL, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड इसका ट्रेड नेम, मतलब मार्केट का नाम है इसका, 2,3 डाई मार्केप्टो प्रोपेनॉल बोलेंगे।
ठीक है। तो एसएच ग्रुप का जो कंपाउंड है इसको मरकेप्टो या थायो अल्कोहल कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। एसएच ग्रुप के कंपाउंड को मरकेप्टो या थायो अल्कोहल कहते हैं। और अगर केवल एस रहेगा तब उसको कहेंगे थायो ईथर। ओनली एस इज देयर, ओनली एस इज देयर। अगर केवल एस है तो इसको कहेंगे थायो ईथर। एस इज देयर तो इसको क्या कहेंगे, थायो ईथर। केवल इसको आपको पहचानना है बस। जैसे एस वाला ऐसा ग्रुप आ गया CH3SCH3 तो इट्स नेम इज डाईमिथाइल थायो ईथर। जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन वाले को हम कर रहे थे ना, मिथॉक्सी मीथेन या डाईमिथाइल ईथर, तो नॉर्मल ऑक्सीजन रहता है तो ईथर कॉमनली बोल देते हैं। और अगर ऐसे तो क्या बोलेंगे, थायो ईथर, डाईमिथाइल थायो ईथर, डाईमिथाइल थायो ईथर। C2H5S C2H5 तो क्या बोल देंगे इसको, डाईइथाइल थायो ईथर, डाईइथाइल थायो ईथर। ओके, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि एस वाला जो ग्रुप है जब दोनों साइड एल्काइल रेडिकल से सराउंडेड रहेगा तो SH के फॉर्म में है तो थायो अल्कोहल, और S के फॉर्म में है तो इट इज थायो ईथर, इट इज थायो ईथर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, NCO। जैसे हमने NC पढ़ा तो NC को हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। NC इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। लेकिन अगर ये ग्रुप ऐसा है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, NCO, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोसाइनेट। इसका एक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बात ये आइसोसाइनेट। जैसे मैंने लिखा CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो दिस इज मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखेंगे, साइनाइड नहीं कहा है मैंने, साइनेट कहा, मिथाइल आइसोसाइनेट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं MIC। और ये उस गैस का फॉर्मूला है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में निकली थी और आज तक का केमिकल पॉइजनिंग का सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। मोर देन 15,000 पीपल इसमें मर गए थे। अगर हालांकि सरकारी आंकड़े में 10,000 से ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोग, उससे बहुत ज्यादा लोग मरे थे इसमें। MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। इट इज नॉट मिथाइल आइसोसाइनाइड। पेपर में मैं जब भी देखता हूं तो मिथाइल आइसोसाइनाइड लिखा होता, बट इट इज नॉट मिथाइल आइसोसाइनाइड, इट इज मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। तो फॉर्मूला ऑफ द गैस, formula of the gas released in Bhopal gas tragedy, Bhopal gas tragedy। ओके, तो फॉर्मूला ऑफ द गैस रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, ऐसा इसको ध्यान भी रखेंगे क्योंकि ये एक दो बार ये बायोलॉजी के क्वेश्चन में भी आ चुका है, बॉटनी में भी इसको आया हुआ देखा है मैंने। ठीक है, तो द फॉर्मूला ऑफ द गैस रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी इज मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। ठीक है, और उसके बाद अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में, एंड देन सिनोटिल लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स पर बात करेंगे। इट मींस IUPAC को हम लोग फिनिश करने की सिचुएशन पे आ गए हैं। ओके कमांडोस, थैंक यू।